ओम शांति। आज 5 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए। ज्ञान से सद्गति करें। प्रश्न है, विक्रमाजीत कौन बनते हैं? विक्रमाजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, विक्रमाजीत वही बनते को जानते हैं પછી કર્મ નહીં કરતા। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विक्रमाजीत बनने वाले कभी भी कर्म कुटते नहीं। उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। दूसरा प्रश्न है, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? उत्तर, आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते और फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो नहीं सकते। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वह ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह तो समझने की बात है, इतने बच्चे कुखवंशावली तो हो नहीं सकते। जरूर मुखवंशावली होंगे। श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे नहीं थे। गीता का भगवान तो राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर मुखवंशावली होंगे। प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी है। इनके मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। वह तो कह देते कि श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था,
रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कहते भी है शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती भी नहीं कहते, शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे। भक्ति में गाते हैं परंतु भगवान को नहीं जानते। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वह है जो पूज्य थे, अब वही पुजारी बने हैं। उनमें भी नंबरवार है, पुजारी में भी नंबरवार है। तुम हो ब्राह्मण, वह है शूद्र। देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं। अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया है, आधा कल्प के लिए। यह राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबरवार। जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे, तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से आया हुआ है। कल्प पहले भी इसी समय आया था जबकि अंग्रेजों का राज्य था। जिन्हों से कांग्रेस ने राज्य लिया फिर पाकिस्तान हुआ। यह कल पहले भी हुआ था। गीता में यह बातें नहीं है, आखिरी समझ जाएंगे कि बरोबर यह वही समय है। कोई कोई समझते हैं कि ईश्वर आ गया है। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था। कहते ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया है। रुद्र नाम लेवे तो भी समझे कि ठीक है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे दुनिया की विपदा टली थी। यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा, इसमें अभी समय पड़ा है। नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी न सको। यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है, गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो कहेंगे इनका माथा खराब है। यह तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। वह अब आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ उतारने। विनाश के बाद तो कोई दुख नहीं होगा। भक्तों को भीड़ अर्थात दुख तो अभी, विपदाएं तो अभी आती है। वहां सतयुग में तो भक्त होते नहीं, न कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी होंगे। फिर बीच में बंबई से रमेश भाई का फोन आया। तो बाबा के बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है। वह है जिस्मानी संबंध। यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध है। बाबा से बिछड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा को उनका कदर है। बाबा से बिछड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा
शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे ते ऊंचा संबंध है, उनसे ऊंच संबंध तो कोई होता नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं हो सकते। हाँ, पावन देवता बनते हैं, बाप तो ज्ञान का सागर है। हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। बच्चों को आनंदमय बनाते हैं और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्तमाला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों है। यहाँ भक्ति की बात नहीं, ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है, क्योंकि भक्त भी आधा कल्प से पुकारते हैं। सभी की गति सद्गति करने स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं, तब इतना ऊंच पद पाया है। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, परंतु वहां कर्म कुटते नहीं। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं क्योंकि माया है। वहां माया होती नहीं। तुम विकर्मा जीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ वही विकर्मा जीत बनेंगे। कल्प पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब भी सिखला रहे हैं। कांग्रेसियों ने फिरंगियों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया। सा ये हिस्ट्री। अंग्रेज जब चले गए और भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद छोटे छोटे जो रजवाड़े थे तो उन सबको मिला करके एक भारत कर बना दिया। तो उनकी राजाई तो चली गई। जो सब, जैसे जूनागढ़ के राजा है, ऐसे बड़ौदा के हैं, ऐसे बहुत सारे। ये तो मैंने गुजरात का दिया। ऐसे पूरे भारत में बहुत सारे थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको समझा करके फिर उन सब छोटे छोटे रजवाड़ों को एक कर दिया और भारत बनाया। 5,000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय अखंड भारत था। फिर वही अखंड भारत धीरे धीरे खंडित होने लगा। हाँ, अलग अलग टुकड़े टुकड़े अलग होते गए और ये सब और देश बनते गए। अभी फिर से अखंड भारत बनेगा और उसमें बहुत सारे आत्माओं की उसमें भूमिका है, बहुत सारे आत्माओं का योगदान है भारत को अखंड बनाने में। तो सबसे बड़ा योगदान कल बाबा ने कहा था, पवित्रता फर्स्ट है।
देवताओं का राज्य था तो परेशान था, जरूर उन्हों भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उन्हों का नाम भगवती भगवान पड़ा है। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवान भगवती नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवान भगवती होनी चाहिए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख न सके, लॉ नहीं है। वहां विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे, वो उसकी अपनी डिग्निटी होती है, जो वो उसके नाम से और किसी का नाम नहीं हो सकता है। उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले बाप आया था, अब भी बाप आया है दैवी राजस्थान स्थापन करने। शिव बाबा का आना भी अब हुआ है। वह है पांडवों का पति, न कि श्री कृष्ण। बाप पंडा बनकर आया है वापिस ले जाने के लिए और नई सतयुगी दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। मुख्य गीता को ही खंडन कर दिया है। अब बाप समझाते हैं मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। तुमको ज्ञान सोम रस पिला रहा हूँ, बाकी लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। तुमको योग बल से राजाई का माखन मिल जाता है। श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता है। यह है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। ब्रह्मा है अंतिम जन्म की आत्मा, वही 84 जन्म लेते अभी ब्रह्मा बने हैं। इनको माना ब्रह्मा सरस्वती को भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं है, चरित्र है एक गीता के भगवान के। वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं, बाकी मनुष्य के कोई चरित्र नहीं है। न मनुष्य ज्ञान सुनाते हैं, न पावन बनाते हैं। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना ही है। इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं, वह कोई को गति दे न सके। अब बेहद का बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापिस घर मुक्ति धाम में ले जाता हूँ, फिर वहां से अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति न हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी न हो। लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं, जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। 84 जन्म लेते हैं। नई नई पॉइंट्स तो रोज आती है, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। रोज बाबा नई नई बातें मुरली में सुनाते हैं। मम्मा मम्मा क्यों बनी, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। इसलिए जो बाबा की मुरली में आता था, मम्मा उसी दिन उस बात को प्रैक्टिकल में धारण कर लेती थी। इसलिए बाबा ने कहा कि हम सभी सुनते हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ उसको धारण भी करना है।
सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना। मनुष्य थोड़ी कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। नारायण को दो भुजाएं तो लक्ष्मी को चार भुजाएं देते हैं। सत्युग में इतनी भुजाएं होती नहीं। सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं हो नहीं सकती। मूल वतन में है ही निराकारी आत्माएं। फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले है लक्ष्मी नारायण दो भुजा वाले, परंतु उनको चार भुजाएं दे दी है। नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। तो उनके जो बच्चे होंगे वह कैसे और कितनी भुजाओं वाले होंगे? क्या बच्चे को चार भुजा, बच्ची को दो भुजा होगी क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों को समझाया है हमेशा ऐसे समझो। क्या समझो? हमेशा ऐसे समझो। क्या समझे? हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले, क्या समझे? कुछ नहीं समझ। पता नहीं बाबा ने क्या कहा। क्या समझना है? आज का सेंटेंस टच नहीं होता है। बाबा कहता, बच्चों को समझाया है हमेशा ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। कभी यह भी सुनाते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं। यह ब्रह्मा है मेरा बच्चा बड़ा, ये सबसे बड़ा बच्चा मुरब्बी बच्चा है शिव बाबा का। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु नहीं कहेंगे। महादेव शंकर को कहते हैं, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? इसने प्रजा रची है तो यह उनकी वन्नी बनते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हम बच्चों को पैदा किया, इसलिए शिव बाबा की ये वन्नी माना युगल पत्नी। वन्नी का अर्थ है युगल, तो ये शिव बाबा की युगल है। शंकर व विष्णु को वन्नी नहीं कहेंगे। यह बहुत वंडरफुल बातें समझने की है, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया, शंकर व विष्णु के द्वारा नहीं, इसलिए उनको वन्नी नहीं कहेंगे। यहाँ सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, बस इसमें ही मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने हो। बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। यह धरती और आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा। अभी कितनी मेहनत करनी पड़ती है 3 पैर पृथ्वी के लिए जो नहीं मिलती, और बाबा कहता फिर ऐसा समय आएगा कि धरती और आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा, ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा। ऑलमाइटी ऑथोरिटी राज्य होगा, वन गवर्नमेंट होगी। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थी, फिर चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं। वो पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। कितनी वंडरफुल बातें बाबा ने ये 10 लाइन में सुना दी। कौन कौन सी वंडरफुल बातें? हमेशा समझो शिव बाबा मुरली सुनाते, ये नहीं सुनाते, ये भी सुनाते कभी कभी, ये भी सुनाते। फिर दूसरी, शिव बाबा की ये वन्नी है। फिर बाबा ने कहा तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, सारा जमीन आसमान तुम्हारा हो जाएगा। आप बाबा
और सूर्यवंशी जब थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, चंद्रवंशी थे तो सूर्यवंशी नहीं थे। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, चढ़ता है? रोज मुरली सुनते तो खुशी का पारा चढ़ता है? कभी कभी चढ़ता, पारुल बहन, कभी 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 चढ़ता। फिर बाबा को उमंग कैसे आएगा? आप किसी को कुछ सुनाते हो और सामने वाला आपको कोई रीति से रिस्पॉन्स नहीं करे तो आपको कैसा लगेगा? बाबा परम धम से रोज ब्रह्मा तन में आकर के हमें मुरली सुनाते हैं और फिर हमारे अंदर वो खुशी, वो उमंग ही नहीं आए तो बाबा को कैसा लगेगा? इसलिए मैं मुरली सुनने आती हूँ घर से भाग भाग के। बाबा मैं आपके घर में, बाबा मैं गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रही हूँ, बाबा स्वयं आप मुझे पढ़ाने के लिए आ रहे हो। मैं कितनी लकीएस्ट स्टूडेंट हूँ जो मुझे आप पढ़ाने के लिए परम धाम छोड़ के नीचे आते हो। तो गॉडली यूनिवर्सिटी का मैं लकीएस्ट स्टूडेंट हूँ। और रोज सुबह में पढ़ाई 1 घंटा पढ़नी है बस, ज्यादा तो पढ़नी भी नहीं है। फिर सारा दिन उस पढ़ाई का होमवर्क करते रहो। तो बाबा कहता खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं, कितना याद करते हैं? सारा दिन नहीं करती, लेकिन कोई काम नहीं होता उसको याद करते रहे। कितना याद करते हैं? कितनी बार दिन में फोन करते हो? एक ही बार नहीं करती, कितनी बार मैसेज करते हो? कितना याद करते हो? नहीं करती। नहीं करते हैं। टाइम ही नहीं मिलता। 30-35 साल हो गए दीदी, अब थक गए दीदी आप फोन करते, मैं तो नहीं करती आज तो दिन नहीं थे, कल आखो दिवस गया फोन नहीं किया बाहर, ये फोन भी नहीं करती। ये बेहद की बादशाही देने वाला है। ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े। पतियों का पति है। जब मम्मा की लौकिक मदर बाबा के सामने पहले दिन गए ना, तो मम्मा के पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। तो उस समय तो लोग बहुत रोते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो जब जशोदा जी ने सुनाया कि बाबा बहुत अच्छा सत्संग कराते हैं, तो 2 बहनें विधवा थी, माना मम्मा की माँ और मासी। तो तीसरी बहन इन दोनों को लेके गई और जब बाबा के सामने बाबा ही डायरेक्ट मिले तो बाबा के सामने सुनाया कि बाबा मेरा पति मर गया है, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर बाबा ने सुन लिया। उसके बाद बाबा कहता है कि बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया। फिर बाबा ने कहा आत्मा तो कभी मरती नहीं है, पति मर गया वो तुम्हारे शरीर का पति मरा है, आत्मा का पति तो परमात्मा है, तो वो तो कभी मरता नहीं है। और पतियों का पति मिल गया, फिर तुम क्यों रोती हो? और उसी दिन से रोना बंद हो गया। इसलिए बाबा कहता है ऐसे पतियों के पति को तो कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति है। वहां तुम कोई से भी कभी भीख नहीं मांगते हो। आज बाबा ने वो दुनिया और ये दुनिया दोनों के कंट्रास्ट। वहां गरीब होते नहीं, बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है। अब है आयरन एज। फर्क देखो कितना है। यहाँ सब चीजें आयरन, आत्मा भी आयरन हो गई है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ। तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को तुम याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़ी थी। उसको कहा जाता है स्वर्ग। वहां पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी।
पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए हैं, 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं। यही तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर उन्हों को ही सतो प्रधान होना है। सतो प्रधान कैसे बने, जरूर सिखलाने वाला चाहिए, सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं, कितना साफ करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारे है एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है। સરસ ધરતી આસમાન બ્રહ્માંડ सब हमारा होगा। इस नशे में इस नशे और खुशी में रहना है। पहली वर्ष में बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हो। सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होकर करो। और जब मेजोरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, यह तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल होंगे। श्लोगन है निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। आज का स्वमान है मैं रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने वाली आत्मा हूं। चिंतन है वृत्ति से वाइब्रेशंस कैसे फैला सकते हैं।
हमारी वृत्ति के द्वारा हम वाइब्रेशन कैसे फैला सकते हैं? तो पहले तो हमें हमारी वृत्ति को पवित्र बनाना है, हमारी वृत्तियों को शुद्ध बनाना है। जो हमारी वृत्ति होगी वैसे वाइब्रेशंस फैलेंगे। और वृत्ति माना हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चलता है, जो हम कभी किसी के लिए नेगेटिव बोल देते, नेगेटिव देख लेते हैं, किसी के लिए पॉजिटिव होते हैं, किसी के लिए बहुत अच्छा ओपिनियन होता है, किसी के लिए नहीं। तो अपनी वृत्ति हर एक के लिए अगर पवित्र है, शुद्ध आत्मिक दृष्टि वाली है, गुणों वाली है, तो हमारी वृत्ति में जो हम कभी कहते हैं मेरा ऐसा भाव नहीं था लेकिन मेरे मुख से निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो बीज अंदर पड़ा है, जो वो बीज वाणी के द्वारा आ गया। तो मुझे अपने संकल्पों को इतना शुद्ध पवित्र बनाना है ताकि मेरी वृत्ति पवित्र बने, और वृत्ति पवित्र बनेगी तो वाइब्रेशंस भी अच्छे फैलेंगे। योग अभ्यास है, व्यर्थ के वाइब्रेशंस से परे समर्थ स्थिति में स्थित हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपनी पावरफुल वृत्ति रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को सतोप्रधान बनाने का अभ्यास करें। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, स्वयं बाप में पढ़ाने आए हैं। कर्म कर्म विकर्म की गति को जानना है, नए कोई विकर्म नहीं करने हैं, अपने कर्मों को नहीं कूटना है। हमारा हिंदुस्तान ही राजस्थान, हिंदुस्तान ही राजस्थान था। बाप आया है नई दुनिया स्थापन करने। हाँ। भक्तों की पीड़ा। और हमेशा श्री बाबा ही मुरली पर है। हाँ, शिव बाबा ही मुरली। ब्रह्मा बाबा से हाँ, ब्रह्मा बाबा, श्री बाबा की मुरली। ब्रह्मा बाबा जी श्री बाबा की मुरली, शिव बाबा की बननी है। विष्णु और जब सत्य की दुनिया और सत्य की दुनिया क्या करेगी? तो त्रेता। हाँ? जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, चंद्रवंशी थे तो सूर्यवंशी नहीं थे। हमें- ड्रामा ही पलट गया। हमें ही तीनों स्थान मिलने वाला, आकाश पता, हाँ। पूरे ब्रह्मांड। चलो, याद करें। बाबा तो रोज मुझे पढ़ाते हैं, पर उसमें हम कितना